सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। और न सिर्फ इस राजस्थान के अंदर लेकिन पूरे देश में लोगों के अंदर एक बदलाव की एक टीस है। लोग ऊब चुके हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, कांग्रेस के प्रचार को, इंडिया अलायंस को लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। भाजपा की सरकार को परख चुके हैं, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, हर मोर्चे पर वो नाकामयाब रहे। आज भी आगे का आश्वासन दे रहे हैं लेकिन अपनी रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा नहीं हो रही। मैं समझता हूं कि ये चुनाव निर्णायक चुनाव है और पूरी ताकत से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान के अंदर मैं कह सकता हूं कि भाजपा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी इस बार। हेलो, अब और क्या कह सकते हैं। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वेच्छा से किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब जाके पूरा बाहर आया। और अब कहने हैं कि हम इसको पारदर्शिता ला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के खातों को सीज करें, आपने चंदा लेकर ठेके दिए, वो एक ताल्लुक स्थापित हो रहा है ना धीरे धीरे। तो जनता सब बात को समझ रही है कि आप चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बहुत सारा पैसा इकट्ठा पार्टी ने किया और कांग्रेस के जो खातों को आप बंद करें। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर तब जाके कांग्रेस के खातों को खोला गया। तो हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग इन सब बातों का संज्ञान ले और एक लेवल प्लेइंग फील्ड सब पार्टियों को मिलनी चाहिए। जनता जिसको भी चुने वो सरकार बनाएगा, लेकिन चुनाव के दौरान अच्छे माहौल में चुनाव हो, मुद्दों पर चुनाव हो और सब लोगों को बराबर का एक बात रखने का और कहने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, ऐसे आरोप लगाने से लोग बात नहीं बनती है, आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। 10 साल से सरकार है और देश में जो खाई बन गई अमीर गरीब की, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इस प्रकार की है कि चंद लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, रोज़गार मिल नहीं रहे हैं, महंगाई कम नहीं हो रही है और जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोकतंत्र में जवाब देने से कैसे बच सकते हैं। हम जवाब मांग रहे हैं, पारदर्शिता मांग रहे हैं, जवाबदेही तय करने का अधिकार हम लोगों को है और हम करेंगे। सरकार की ताकत लगी हुई है, सब तरह का उन्होंने साम दाम दंड भेद सब करते हैं, इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और ये जाति, धर्म, लिंग, भाषा इन बातों से हटके 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, सब बराबर के नागरिक हैं, सबको बराबर का अधिकार है और ये देश चलेगा संविधान से, किसी की पसंद नापसंद से नहीं चल सकता। आप कितने बड़े नेता बन जाओ, कितनी बड़ी जीत हासिल कर लो, लेकिन संसद में जवाब देना पड़ेगा। 5 साल के बाद नाक रगड़नी पड़ेगी जनता की चौखट पर आकर। ये लोकतंत्र है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि सिर्फ वोट डालने का अधिकार मिल जाए वो लोकतंत्र नहीं है। हमने पेटी बटन दबा दिया, वो डेमोक्रेसी नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, पाकिस्तान में भी पड़ते हैं। तो क्या कारण है कि भारत की जो लोकतंत्र की जड़ें हैं इतनी मजबूत हो गई? क्योंकि निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने, उस दशक के नेताओं ने 50 में सबको वोट का अधिकार दिया और चुनाव के बाद सरकार के साथ साथ अलग अलग संस्थाएं, कोर्ट कचहरी है, निर्वाचन आयोग है, बाकी संस्थाएं हैं, उनको ताकत दी। अब आप लोगों को निर्णय करना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल के लिए हम किसको जिम्मेदारी दें। जो भी जनता का निर्णय होगा वो सर माथे पर है। मैं तो आज आपके बीच में आग्रह करने के लिए आया हूं कि राजस्थान से हमारी पार्टी को बहुत उम्मीद है। देश भर में सब लोग ऊब चुके हैं, वही भाषण, वही जुमले, वही इश्तिहार, वही अखबार, वही टेलीविजन, वही व्हाट्सएप, बहुत हो गया। और आज हम सब लोगों को भविष्य की तरफ आशावान होते हुए 36 कौम के लोगों को, चारों धर्म के लोगों को मिलकर एक निर्णय करना चाहिए कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताएं, भारी बहुमत से जिताएं, ताकि आने वाले समय में और ताकत से हम आपकी सेवा कर सकें। मैं प्रताप सिंह जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप मजबूती से चुनाव लड़ रहे हो और हिम्मत से आपकी आवाज में वही बुलंदी है जो पहले थी, होनी भी चाहिए, क्योंकि जनता ने इस चुनाव को उठाया है। हम आज बराबर की टक्कर पे हैं। 19 तारीख को जब मतदान होगा, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ का निशान है, आप बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं, प्रताप सिंह जी को संसद में भेजें। आपने एक बार पहले भी चुनाव लड़ा था 2004 में। 2004 में आप पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, मैंने भी पहली बार 2004 में चुनाव लड़ा, 2 साल। आज में 2 साल भी हो गया था। इस बार देते प्रताप सिंह जी वोट।
मेरा आपसे निवेदन साथियों, सारा इतिहास भूलकर हमें आगे की तरफ देखना है। जो पीछे हो गया वो सब वापस आने वाला नहीं है। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.